हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5 में हमारा है आज। और इसमें हम वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस जो हमारे पास जो ये टॉपिक है इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सीलरेट हो रहा है बाय द पोटेंशियल डिफरेंस in electric field, then what will be the kinetic energy of this particle in the electric field, हमें ये फाइंड करना है और इसी को वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम यहीं से डिफाइन करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट हैं थोड़ा सा आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जब देख रहे हो आप शेयर करो, दूसरे की मदद करिए, साथ साथ में स्टडी करिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, भले ही बहुत सारे चैनल्स हैं, आपको समझ में जहाँ से आता है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप देखते हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आते हैं टॉपिक पे। सपोज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अ चार्ज पार्टिकल of mass m and charge q placed in electric field. This electric field will be uniform electric field. It experiences a force, और वो हमें भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम प्लेस करते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स। एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू Q इंटू E। और ये फोर्स किसके बराबर होता है, Q इंटू E के बराबर होता है। ये चीजें हमें पता है बिकॉज अगर इक्वेशन नंबर इसको बना दें फर्स्ट, अगर जो चार्ज पार्टिकल है इट इज फ्री टू मूव देन इट विल स्टार्ट मोशन। इट्स मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। सो अगर इसको फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसमें क्या ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। और मूव करने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। सो द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड in charge particle will be A is equal to F upon m। ये हमें पता है। अच्छा, चार्ज पार्टिकल अगर हम फ्री टू मूव है तो वो मूव करने लगेगा और ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा, F अपॉन m। F की वैल्यू पुट करिए तो A इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन m। एक्सीलरेशन हमारे पास आ चुका है A। इक्वेशन नंबर मैं 2 बना देता हूं इसको, ठीक। नाउ इन इलेक्ट्रिक फील्ड लेट अगर हम कंडीशन मान लें, इफ इट स्टार्ट्स मोशन या स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, सो if it starts motion from rest and acquires a velocity v,
or to travel distance x, अगर x डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो वेलोसिटी एक्वायर की वो स्मॉल v हम डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। सो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और इनिशियली इट वाज इनवर्स, सो u तो 0 आ जाएगा और 2ax, x क्यों आया s की जगह पे, ये कौन से फॉर्मूले से आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से ये फॉर्मूला हमारा ऑब्टेन हुआ। ठीक, हियर u क्या था, u वाज 0। ठीक, इतना हमें क्लियर हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू है हमारे पास, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम रखें हैं, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2qe अपॉन m इंटू x। इतना हमें क्लियर हो चुका है। आगे देखिए बेटा, हमने पढ़ रखा है E और V में एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन E एंड V। सो E इज इक्वल टू V अपॉन x। अच्छा, ये कहां से आया, तो ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर को आप देख लीजिए, इसको जिसने नहीं देखा वो एक बार जरूर देखें कि E इज इक्वल टू V अपॉन x कहां से आया। E इक्वल टू हमने निकाला था dV अपॉन dx, वेर V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो E और V में रिलेशन क्या है, E इज इक्वल टू V अपॉन x। सो V स्क्वायर इज इक्वल टू 2q अपॉन m, और E की जगह पे V अपॉन x अगर हम लिख लेते हैं तो x से x कैंसिल हो रहा है, V स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, 2q V अपॉन m। ठीक, और हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल हो जाएगा हाफ m, और v स्क्वायर करना है 2qv अपॉन m, m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू q v के बराबर हमारे पास आ जाएगी। ठीक, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी Q इंटू V के बराबर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और Q क्या है, चार्ज है। अच्छा, यहाँ पे इसको यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन भी कहते हैं। क्यों यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन कहते हैं, क्योंकि E यहाँ क्या होता है, कांस्टेंट। अगर E कांस्टेंट है तो A भी क्या होता है, यूनिफॉर्म। अगर E यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो A भी क्या होगा, यूनिफॉर्म एसिलरेटेड। तो ये यूनिफॉर्म एसिलरेशन होगा या यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन कहलाती है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी मोशन को यूनिफॉर्म एसिलरेटेड मोशन भी कहा जाता है, बिकॉज E इज यूनिफॉर्म है, मास कांस्टेंट होता है, चार्ज पार्टिकल पे कांस्टेंट होता है, तो E यूनिफॉर्म है तो A भी क्या होगा, यूनिफॉर्म। ठीक, अब एक चीज हमें पता, हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर Q की जगह हम क्या रखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं आगे, देखिए इफ Q इज इक्वल टू E, E मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज पार्टिकल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल आ जाएगा EV के बराबर। ठीक है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी को जूल में यहाँ पे क्या करेंगे, जूल से, यूनिट क्या होगी, जूल से डिनोट करेंगे। ठीक है, E इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए V, इफ एक कंडीशन है कि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹
19 कूलम। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड which is equal to the 1.6 into 10⁻⁻19 joule. So 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने फाइंड कर दिया। और ये बहुत बार पूछा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होती है, कितनी जूल ऑफ एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में एक टर्म मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस का बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपरली बता दूंगा। आज के टॉपिक के लिए